क्या आपको बॉयलर पंप या फिल्टर का प्रेशर मेजर करना है? डिफरेंशियल प्रेशर स्विच के साथ आपको हर लीक और हर क्लॉक का इंस्टेंट सिग्नल मिलेगा, स्मार्ट और सेफ। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम जो आपके साथ टॉपिक लेके आ रहे हैं वो है डिफरेंशियल प्रेशर स्विच। और यदि आप मेरे साथ डिफरेंशियल प्रेशर स्विच के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मेरे साथ अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल जनरल इंस्ट्रूमेंट कंसोर्टियम जैसी एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 3 सालों से भी ज्यादा से मैं इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में मैं अपने YouTube चैनल पर बहुत से वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। मेरे YouTube चैनल का नाम है LK इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में ही बात करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। चलिए, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज का अपना ये टॉपिक शुरू करते हैं, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और मैं अपना ये वीडियो आज वहीं से शुरू करता हूं जहां पर हमने अपने पिछले वीडियो में इसको रोका था। तो चलिए जानते हैं डिफरेंशियल प्रेशर स्विचेस के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि डिफरेंशियल प्रेशर स्विच होता क्या है। अगर हमें डिफरेंशियल प्रेशर स्विच के बारे में जानना है तो डीपी स्विच जो है वो डिजाइन किया जाता है सेंस करने के लिए दो प्रेशर्स के बीच में डिफरेंस को, जिसे हम हाई साइड का प्रेशर और लो साइड का प्रेशर कह सकते हैं, या हम इसको एचपी साइड और एलपी साइड भी कह सकते हैं। इसमें भी जैसे हमने प्रेशर स्विच में बताया था, ये जो इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट है ये एक्चुएट होता है जब हमारा सेट डिफरेंशियल जो है वो रीच हो जाता है। जो भी हमें डिफरेंशियल हमने सेट किया हुआ है कि ये हमारा सेट पॉइंट है या ये हमारा सेट डिफरेंशियल है, वहां पर जब हमारा डीपी पहुंच जाता है, डिफरेंशियल प्रेशर पहुंच जाता है, तो हमारा इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट जो है वो एक्चुएट हो जाता है और जो हमें आउटपुट मिलती है वो ऑन ऑफ सिग्नल के रूप में मिलती है। अभी इसका वर्किंग प्रिंसिपल अगर हम जानें, इसमें दो सेंसिंग एलिमेंट होते हैं, एक हायर साइड के लिए, एक लोअर साइड के लिए। कई बार जो सेंसिंग एलिमेंट है वो सिंगल ही रहता है, लेकिन हमें पोर्ट दो ही यूज करने पड़ते हैं। और उस केस में हम एक जो डायफ्राम है उसके नीचे पोर्ट लेते हैं और एक उसके डायफ्राम के ऊपर पोर्ट लेते हैं। सपोज करो ये हमारा यहां पर अगर ये डायफ्राम है हमारा, तो हमारा एक प्रेशर इस साइड से आएगा और एक प्रेशर इस साइड से आएगा। वहां पर हमारा जो डिफरेंस है प्रेशर का उसको हम मेजर करते हैं। कई जगह पे जहां पे डबल डायफ्राम टाइप का रहता है वहां पे एक डायफ्राम ये है, एक डायफ्राम ये है, और इनके बीच में लिंकेज के साथ में हमारा जो लीवर है वो लग रखा होता है, जिसके साथ में ऊपर हमारा स्प्रिंग रहता है। और जो मैं वो आगे बताऊंगा, यहां से एक प्रेशर पड़ता है और यहां से एक प्रेशर पड़ता है। हम इसको कह सकते हैं ये एचपी साइड का प्रेशर है, ये एलपी साइड का प्रेशर है। यहाँ पे जो ये है ये एचपी साइड का प्रेशर है और ये एलपी साइड का प्रेशर। जो हमारा सेंसिंग एलिमेंट है उसकी जो मूवमेंट रहती है वो डीपी के प्रोपोर्शनल रहती है और हमारे जो सेट डिफरेंशियल प्रेशर पर हमारा स्विच एक्चुएट करता है। ये हुआ हमारा बेसिक प्रिंसिपल जो डिफरेंशियल प्रेशर स्विच के लिए हम यूज करते हैं। प्रेशर स्विच में हमने बताया था आपको एक प्रेशर रहता है और डिफरेंशियल प्रेशर स्विच में हम दो प्रेशर्स का डिफरेंस लेते हैं, एक एचपी प्रेशर का, एक एलपी प्रेशर। अभी इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से रहती है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें एक सेंसिंग एलिमेंट रहता है
सेंसिंग एलिमेंट डायफ्राम भी हो सकता है, पिस्टन भी हो सकता है, बेलो भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो इसमें हमारा सेंसिंग एलिमेंट है, डायफ्राम ही यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। पिस्टन और जो बेलो है, ये बहुत कम इनको यूज किया जाता है। इसमें प्रेशर पोर्ट रहते हैं, जिसमें हम प्रोसेस से जो कनेक्शन है वो करते हैं। जैसे मैंने बताया, दो प्रेशर होते हैं। एक हाई प्रेशर साइड का जो प्रेशर पोर्ट है वो रहेगा, जिसे हम एचपी पोर्ट भी कहते हैं। ये अपस्ट्रीम साइड पर या हायर प्रेशर लाइन के साथ में इसको कनेक्ट किया जाता है। और दूसरा है लो प्रेशर साइड के लिए, जिसे हम एलपी पोर्ट कहते हैं। इसमें जो डाउनस्ट्रीम प्रेशर है या हमारा जो रेफरेंस प्रेशर लाइन है, उसके साथ में इसको कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद आ जाता है जो सेंसिंग एलिमेंट है, वो डिफ्लेक्ट करता है बेस्ड ऑन जो हमारा डिफरेंस है एचपी साइड में और एलपी साइड में। मतलब एचपी पोर्ट्स में जो प्रेशर आ रहा है और जो एलपी पोर्ट में प्रेशर आ रहा है, उसका जो डिफरेंस है वो हमारा ये सेंसिंग एलिमेंट डिफ्लेक्ट करता है, ये शो करता है। इसके बाद एक एक्चुएटेड मैकेनिज्म रहता है, जिसमें डायफ्राम, ये बेलो या पिस्टन की मूवमेंट जो है उसको हम ट्रांसफर करते हैं थ्रू लिंकेजेस और लीवर सिस्टम। इस मैकेनिकल मोशन की वजह से जो हमने स्प्रिंग लगा रखा है, कैलिब्रेटेड हमारा स्प्रिंग है, रेंज के हिसाब से जो हमने स्प्रिंग ले रखा है, या तो वो कंप्रेस होगा या वो रिलैक्स होगा। ये जो स्प्रिंग का मैकेनिज्म है, ये बैलेंस करता है जो फोर्स जनरेट की जाती है डिफरेंशियल प्रेशर की वजह से, या हम कहें जो फोर्स जनरेट होती है डिफरेंशियल प्रेशर की वजह से। इसमें एक सेट पॉइंट एडजस्टमेंट स्क्रू रहता है, जो अलाउ करता है कि हमें क्या सेट पॉइंट चाहिए, और वो उसके हिसाब से जो डिजायर्ड उसका डीपी सेट पॉइंट है वो उसमें सेट कर सकता है। इसमें इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट्स रहते हैं, जैसे हमने प्रेशर स्विच में बताए थे। इसमें भी एसपीडीटी या डीपीडीटी टाइप के जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट हैं वो रहते हैं। एसपीडीटी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सिंगल पोल डबल थ्रो, और डीपीडीटी मतलब डबल पोल डबल थ्रो। ये जो हमारा सिस्टम है, एक एनक्लोजर के अंदर इसको फिट कर रखा होता है, और वो एनक्लोजर जो है हमारा, वो वेदर प्रूफ भी हो सकता है, फ्लेम प्रूफ भी हो सकता है, 2A 2B, फ्लेम प्रूफ 2C भी हो सकता है, कि डिपेंडिंग अपॉन दी हमारा हम कहाँ पे ये प्रेशर स्विच या डीपी, कहाँ पर हम ये डीपी स्विच लगा रहे हैं, उसके हिसाब से एरिया क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम ये एनक्लोजर का जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड कर। एनक्लोजर में हमारा स्टैंडर्ड जो मटेरियल है वो डाइकास्ट एल्यूमिनियम है, लेकिन इसमें SS304 या SS316 भी कुछ लोग मांगते हैं, जो कि प्रोवाइड किया जा सकता है। लेकिन 99.9% इसमें जो एनक्लोजर रहता है वो डाइकास्ट एल्यूमिनियम का ही रहता है। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो मैं आपके साथ एक फोटोग्राफ शो कर रहा हूं, जिसमें आपको ये दिखा रखा है कि ये हमारा ये वाला पोर्शन जो है, ये एलपी साइड का कनेक्शन है। ये वाला जो पोर्ट है, ये एचपी साइड का कनेक्शन है, और इनके बीच में यहां पर कुछ डायफ्राम रहता है। अगर मैं आपको इसको बना के दिखाऊं, तो ये अगर हमारा देखें कि ये हमारा ये डायफ्राम है, इसका मतलब है ये जो ये वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन, ये जो एचपी पोर्ट का पोर्शन है, यहां से हमारा जो प्रोसेस फ्लूइड है वो जाएगा और ये डायफ्राम को ऊपर की तरफ को पुश करेगा। ये हमारा दूसरा कनेक्शन है, जो एलपी कनेक्शन है। यहां से जो हम कनेक्शन करेंगे, वहां से जो प्रेशर आएगा वो डायफ्राम नीचे की तरफ को पुश करेगा, और इनका जो डिफरेंस है वो हमारे इसके ऊपर एक लीवर लगा के स्प्रिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड किया हुआ होता है, और उसके ऊपर हमारा एक ये वाला लीवर भी इसमें प्रोवाइड कर रखा होता है, ये वाला पोर्शन। इसके बाद हम यहां पर एक स्विच लगा देते हैं। जब ये यहां से दोनों तरफ से ये प्रेशर हमारा जाना शुरू हुआ, यहां से एचपी का प्रेशर आ रहा है, यहां से एलपी का प्रेशर जो आ रहा है, उसकी वजह से जो भी डिफ्लेक्शन होता है, ये
डायफ्राम के अंदर। वो ऑब्वियसली अगर हम एचपी साइड और एलपी साइड का हम डिफरेंस ले रहे हैं, तो एचपी से हायर प्रेशर से ज्यादा प्रेशर आएगा, लोअर प्रेशर से कम प्रेशर आएगा, तो ये हमारा डायफ्राम जो है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ को मूव होगा। और जब ये हमारा डायफ्राम ऊपर की तरफ को मूव होगा, तो ये जो हमारा ये लिंकेज है और ये जो हमारा स्प्रिंग है, ये ऊपर की तरफ को मूव होना शुरू होगा। जैसे ही ये ऊपर की तरफ को मूव होगा, तो ये हमारा जो पोर्शन है, ये जो ब्लू वाला मैं दिखा रहा हूं, ये जाके इसके साथ में जैसे ही सेट पॉइंट आएगा, ये यहाँ पे कनेक्ट कर जाएगा। जब ये पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट करेगा, तो ये जो ये इसमें लीवर लग रखा है, ये भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ को एक्चुएट होगा, और यहाँ पे जो इसके अंदर स्विच के अंदर पॉइंट है वो एक्चुएट हो जाएगा सेट प्रेशर पे, और जो हमारा नॉर्मली क्लोज है वो नॉर्मली ओपन हो जाएगा, और जो नॉर्मली ओपन हमारा पार्ट है वो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। ये मैंने आपको कोशिश की है कि कंस्ट्रक्शन बताने की, लेकिन मैं आपको आगे किसी अगले वीडियो में प्रॉपर कंस्ट्रक्शन किस तरह से रहती है और वो कैसे एक्चुएट करता है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद हमारा आ जाता है कि एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं जहां पर हम ये डीपी स्विचेस को यूज कर सकते हैं। आज हम डिफरेंशियल प्रेशर स्विच पे ही यहीं पर ही रोक रहे हैं, और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ इसके आगे के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, आगे के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो था जिसमें हमने आपके साथ डीपी स्विच कवर किया, ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। यदि आपको लगता है कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, ऐसा कुछ है जो आपके यहाँ पर जो नए इंजीनियर्स हैं, जो नए टेक्नीशियंस हैं, उनके किसी काम आ सकता है, तो इसे उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन से अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकें। जल्दी प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो में हम आपके साथ जो इसकी वर्किंग रहती है उसको डिटेल में लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।